उसकी बीवी और बेटी जिस शिप में होती हैं वो तबाह हो जाती है, उसकी तीनों बच्चियों की डेथ हो जाती है। हर हालात में कैसे जिंदगी गुजारनी है। वो अपनी परेशानियों को बयान कर रहा है, कहता है मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। और हो सकता था यहां पे पौलुस क्या करता, कंप्लेन करता, लेकिन पौलुस का जवाब क्या है? मैं खुदावंद में बहुत खुश हूँ कि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था, मगर मौका न मिला। ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उसी पर राजी रहूं। मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझ में ताकत बख्शता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आमीन, 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 आमीन। मुझे किसी ने कहा कि जब घर आप लेते हो तो घर एक कुएं की मानद है। आप जितना उसमें डालते जाओ, यू विल फाइंड समवेयर टू पुट समथिंग। ऐसा ही है। और लेकिन जब आप मूव होते हो तो आपको अंदाजा होता है कि कहां कहां से किधर किधर से सामान निकल रहा है। मूविंग किसी ने की है कभी? यस। वेयर डू यू फाइंड स्पेस? आपको कई चीजें ऐसी नजर आती हैं, आप कहते हैं यार ये तो कभी खोली भी नहीं मैंने, ये कहां पे छुपी हुई थी। टैग्ड क्लोथ्स, टैग्ड शूज, और फर्क फर्क चीजें जो हैं आपको नजर आना शुरू होती हैं, और आप कहते हो कि मैंने इस घर में इतना सामान कैसे डाल दिया? हाउ डिड आई वाज एबल टू फिट ऑल दिस स्टफ इन हियर? और मेरे ख्याल से जिंदगी ऐसी ही है, हम जितना आगे बढ़ते जाएं हमें यही लगता है कि अभी और आगे बढ़ने की जरूरत है। आई नीड टू अचीव मोर, आई नीड टू डू मोर, आई वॉन्ट टू हैव मोर, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन अचीविंग मोर। आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आपकी खुशियां सिर्फ चीजों के साथ डिपेंडेंट हो जाती हैं, ना कि किसी के साथ, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। When your happiness is connected with what you have, not who you have, that's where the problems start. तब जो है एंशियसनेस जो है वो दिल में बैठना शुरू हो जाती है। पॉल कहता है कि मैंने सीख लिया है कि हर हालात में मैं कैसे राजी रहूं, हर हालात में मैं कैसे खुश रहूं। हमारी सरमन सीरीज जो है वो जॉयफुल लाइफ के बारे में है कि हम हर सिचुएशन में, हर बात में कैसे खुश रह सकते हैं। लास्ट टाइम जो है पिछले संडे हमने बात की थी, डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग। किसी चीज की भी फिक्र मत करो, बल्कि अपनी हर परेशानी, हर तकलीफ जो है खुदावंद की हुजूरी में शुक्रगुजारी के साथ अपनी दरखास्तें उसकी हुजूरी में पेश करें, और वो जो इत्मीनान, जिसका इत्मीनान सोच समझ से बिल्कुल बाहर है, आपके दिल को महफूज रखेगा। He will take care of your heart। क्या था? किसी चीज की फिक्र ना करो, हर बात में दुआ करो। यहां पे पौलुस कहता है कि मैंने सीख लिया है। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि पौलुस रसूल को जो है फिलिपियों की कलीसिया जो है उन्होंने कुछ ऑफरिंग भेजी है, और जब वो ऑफरिंग मिलती है तो उसके पास उसका जो खादम है, जो फिलिपियो चर्च में से एफ्रोडाइटस जो है वो लेके आता है, तो वो कुछ बीमार भी हो जाता है, और अब ये जो है थैंक्स का लेटर, शुक्रगुजारी का लेटर लिख रहा है। याद रखें कि पौलुस ने प्रिजन में से, होम अरेस्ट में से, और होम अरेस्ट या प्रिजन में से कह सकते हैं कि उसने कुछ खतूत लिखे हैं। एक इफिसियों का खत, फिलिपियों का खत,
फिलेमोन का खत और कुलसियों का खत जो है, ये सारे खत जो हैं उसने प्रिजन में से लिखे हैं, मुश्किल वक्त में से लिखे हैं। रोमियो की जब प्रिजन में आप होते थे तो एक सिचुएशन ये थी कि आपको वो कुछ नहीं देते थे। आपका जो कुछ भी जो है, ब्लैंकेट जो चीजें भी जो है, वो कोई ना कोई आपको बाहर से लाकर देता था। और पौलुस रसूल जब 10वीं आयत शुरू कहता है तो क्या कहता है कि तुम्हें मौका नहीं मिला मेरे लिए कुछ भेजने के लिए, लेकिन अब तुम्हें मेरी याद आ गई है और तुमने मेरा दिल जो है वो क्या कर दिया है, खुश कर दिया है, सरसब्ज कर दिया है। जब मुश्किल वक्त में इंसान होता ना, तो उसको हर किसी की याद आती है जो उसको याद नहीं कर रहा होता उस वक्त पे, जिसके लिए उसने कुछ किया हो। यार मैं तो उसके वक्त में, उसकी सिचुएशन में उसके साथ खड़ा हुआ था। अब मेरी सिचुएशन आई है तो मुझे याद ही नहीं कर रहा। डोंट वी ऑल डू दैट? और हो सकता था यहां पे पौलुस क्या करता, कंप्लेन करता, लेकिन पौलुस का जवाब क्या है? पौलुस कहता तुम्हें मौका ही नहीं मिला। हो सकता है कि तुम्हें मौका नहीं मिला, तुम्हारा दिल चाह रहा था लेकिन तुम किसी वजह से कर नहीं पाए। यू वॉन्टेड टू सेंड मी ऑफरिंग बट समहाउ यू मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, यू डिडंट हैव टाइम टू डू इट, बट नाउ यू हैव सेंड मी द ऑफरिंग। अब तुमने मुझे भेज दी है। डू यू सी ही इज नॉट कंप्लेनिंग बट रिजॉइसिंग। Where you and me will complain, but he's saying, वो क्या कह रहा है कि नहीं, शायद तुम्हें मौका ही नहीं मिला, you didn't have the opportunity to do it, लेकिन अब तुम्हें मेरी याद आ गई है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मेरे ख्याल से यहां पे है वो क्या कहता है, अगर आप गौर से देखें, कैन यू गो बैक टू द स्क्रिप्चर वर्स, सबसे पहली वो जो जहां पे स्क्रिप्चर्स हैं मैंने हाईलाइट की हैं जगह जगह पे, मैंने ये सीखा है, आई हैव लर्न्ड, कि हर हाल में खुश रहूं, राजी रहूं। इसका मतलब ये जो तरीका है ये क्या आता है, सीखने से आता है, खुद नहीं आ जाता। हर हालात में खुश रहना जो है, इट कम्स विद एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। यहां पे जो वर्ड जो लर्निंग का इस्तेमाल हुआ है, मैंथानो जो है जो इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब यह है कि अगर आप उसको स्टडी करें तो आपको नजर आता है कि यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, फ्रॉम योर ट्रायल्स, फ्रॉम डिफरेंट सिचुएशंस। लर्निंग ना कि किसी के साथ बैठ के लर्न करना, बल्कि ये मुश्किल सिचुएशन में से गुजर गए सीखने की बात हो रही है। देयर इज अ स्कूल जिसमें से हम गुजरते हैं, वो स्कूल है एक्सपीरियंस का। वी ऑल गो थ्रू दैट एंड वी लर्न फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस हाउ शुड वी गो थ्रू आवर लाइफ। एंड समटाइम्स आई रियली बिलीव दैट गॉड जो है, खुदावन जो है, हमें फर्क सिचुएशन में से गुजारता है और सिखाता है कि वो कैसे मुहैया करता है और कैसे हर चीज में आपको संभाल। पौलुस रसूल से अगर आप जिंदगी देखें तो आपको नजर आएगा कि उसकी जिंदगी में प्लेंटी भी था, एक वक्त में सब कुछ था। ही वॉज अ हाई ऑफिशियल, उसके कहने पे कत्ल हो रहे थे, उसके कहने पे सोल्जर्स उसके साथ चलते थे, और वो किसी छोटे मोटे स्कूल में नहीं था, गमेलियल के स्कूल में था, जो उस टाइम का बेस्ट स्कूल कंसिडर किया जाता था, उसकी शागिर्दी में था। And he was considered the best of the best. यहां तक वो कहता है कि मैं रोमन सिटीजन हूं, और रोमन सिटीजनशिप कोई आसान नहीं थी लेनी। यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ प्रोसेस, यू हैव टू पे लॉट ऑफ मनी, और वो जो है वो रोमन सिटीजनशिप में जो है वो उसमें खड़ा हुआ है, और वो कहता है मैं रोमन सिटीजन हूं, मैं इजराइल खानदान में से एक बेंजामिन ट्राइब में से हूं, आई एम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, आई हैड एवरीथिंग।
लेकिन अगर आप फिलिपियों की किताब उसका 3रा बाब पढ़े, वो कहता है ये सब चीजें जो है ये रबिश है खुदावंद के सामने, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन उसने सफरिंग भी बड़ी गुजारी है। 2 कुरिन्थियों उसका 11वां बाब उसकी 22 में से 26वीं आयत तक कोई पढ़ दे। 2 Corinthians chapter 11 verse 22 to 26। Second Corinthians chapter 11 verse 22 to 26। Are they Hebrews? So am I. Are they Israelites? So am I. Are they the seed of Abraham? So am I. Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more. In labors more abundant. In stripes above measure. In prisons more frequently. In debts often. From the Jews 5 times I received 40 stripes minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I have been in the deep. In journeys often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils of the Gentiles, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren. Amen. Amen। वो अपनी परेशानियों को बयान कर रहा है, कहता है मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। 40वां कोड़ा पता क्या होता था? डेथ। 39 इस वजह से मारे जाते थे कि इतने बुरे तरीके से मारे जाते थे कि 40वां कोड़ा मतलब यह था कि इट्स डेथ के मर जाएगा इसको, अगर 40वां कोड़ा मारा। इट वाज दैट पेनफुल। वो क्या कह रहा है? मैंने कितनी दफा खाए? 5 बार एक कम 39 कोड़े जो है मैंने खाए। 3 बार मुझे छड़ी से, रॉड से मारा गया। 1 बार मुझे संसार कर दिया गया, उसे पत्थर मारकर लोगों ने उसे संसार कर दिया। जो बिल्कुल ऐसे मरा हुआ पड़ा हुआ था, तो शागिर्दों ने उसके आसपास चक्कर लगाया। द apostles walked around him and prayed him and he came back to life। 3 बार शिपरेक, कश्ती डूबी, और एक रात, सारी रात समुंदर में गुजारी। समुंदर में रात गुजारना इज नॉट इजी। किश्ती का डूबना 3 दफा, वो भी आसान नहीं। 5 दफा एक कम 40 कोड़े खाना, नॉट इजी। और अब 2 साल हो गए हैं जेल में बैठा हुआ है। किस लिए? बिकॉज ही इज प्रीचिंग द गॉस्पेल। He learned how to be joyful in all these circumstances। इन सब मुश्किल हालातों में उसने सीखा कि खुश कैसे रहना है। इन मुश्किल से मुश्किल हालातों में उसने सीखा कि खुश कैसे रहना है। लाइफ टीचेस यू थिंग्स। जिंदगी आपको कई चीजें सिखा देती है। आप में से कई किसी टाइम पे यू वर वेरी सक्सेसफुल, यू वर डूइंग ग्रेट इन लाइफ, एंड ऑल द सडन योर लाइफ सिचुएशन कंप्लीटली चेंज्ड। खुदावंद कहता है कि आप उसमें भी खुश रहें, और अगर सब कुछ चला जाए तो उसमें भी खुश रहें। लेकिन यह सीखना पड़ता है, यह खुद ब खुद नहीं आता। मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जी कि एक वक्त पे वो बहुत पीक पे थे, अब सब कुछ चला गया है, तो ही डजंट अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल इट। तो कलाम मुकद्दस क्या कहेगा उसको कि आपको यह सीखना पड़ेगा। जब आप खुदावंद को कबूल करते हैं तो खुद ब खुद ही नहीं आता, इट कम्स थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस। हर हालात में कैसे
जिंदगी गुजारनी है, हर हालात में कैसे खुश रहना है। इंसान की नींद ना पूरी हुई ना तो चिड़चिड़ा हो जाता है, अगले दिन एटीट्यूड एकदम चेंज हो जाता है। अपनी मर्जी से कुछ ना हो रहा हो ना, एकदम एटीट्यूड चेंज हो जाता है। यू जस्ट डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। लेकिन पालूस रसूल आपको क्या कहेगा कि आपको सीखने की जरूरत है। यू नीड टू लर्न हाउ टू बी जॉयफुल नो मैटर हाउ थिंग्स आर गोइंग। हाउ कैन यू डू दैट? हाउ कैन यू लर्न दैट? पालूस रसूल जो है वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है कंटेंटमेंट का, और वो कह रहा है कि कंटेंट होने की जरूरत है, इत्मीनान में रहने की जरूरत है, चाहे जैसे मर्जी जिंदगी गुजर रही हो। जो लफ्ज कंटेंटमेंट का है, लफ्ज जो वो इस्तेमाल ग्रीक काफी यूज करते थे, वो सेल्फ सफिशिएंट का लफ्ज इस्तेमाल होता था। आई कैन डू थिंग्स इन एवरी सिचुएशन। आई एम सेल्फ सफिशिएंट नो मैटर व्हाट सिचुएशन इज गोइंग थ्रू। लेकिन पालूस रसूल ये नहीं कह रहा कि आपको सेल्फ सफिशिएंट होने की जरूरत है। पालूस रसूल आपको कह रहा है कि आपको गॉड सफिशिएंट होने की जरूरत है। यू नीड टू हैव ऑल योर needs completely fulfilled in Christ. No matter what you're going through, no matter what situation you're going through, you say कि खुदा यीशु मसीह तू मेरे साथ है तो सब कुछ सही है। उसने बहुत चीजें दी हैं जो आप, जिसके वसीले से आप जिंदगी गुजार रहे हैं। Do you know how many days you can live without food? किसी को पता? Have anybody ever thought about it? Few days, 2 days, 3 days, maybe more than that, depending. How many days you can live without water? 3 days. How many days can you live without oxygen? No days. कोई भी नहीं। सुबह उठते सांस लेते हैं, सोते हुए भी सारे सांस ले रहे होते हैं। Everybody is breathing when they're sleeping, right? Do you pay for it? No. God gives you freely. In the morning you breathe. Say thank you Jesus. ये सांस जो है ये तेरी तरफ से है। तूने सारी रात मुझे सांस लेते दिया खुदावंद। मैं तेरी या तेरा शुक्रगुजार हूं क्योंकि ये सब कुछ तेरे वसीले से है। मैंने $1 भी नहीं दिया इसके लिए। पानी का बिल दिया है, खाने का देता हूं, बट फॉर ऑक्सीजन आई डोंट गिव नथिंग। Ask the people who are on oxygen in hospitals how much bills they get received afterwards. It's a huge bill. लेकिन खुदावंद आपको रोज ऑक्सीजन दे रहा है कि आप सांस ले रहे हैं। I can do all things through Christ who strengthened me. वो मुझे ताकत देता है कि मैं हर परेशानी में, हर सिचुएशन में गुजर सकूं। दिस इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड्स, क्योंकि हर कोई इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है। कोई सामान उठाने लगे, कहता आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। मैं कोई भी सामान उठा सकता हूं, बड़ी से बड़ी चीज कर सकता हूं। लेकिन पालूस रसूल ये नहीं कह रहा। पालूस रसूल कह रहा है कि मुश्किल वक्त में मैं हर परेशानी में से गुजर सकता हूं क्योंकि खुदावन यीशु मुझे ताकत देता है। खुदावन यीशु मसीह मुझे उम्मीद देता है कि मैं हर परेशानी में से गुजर सकूं। Your strength is not your circumstances. Your strength, your joy is not people around you. Your strength, आपकी ताकत जो है वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत है। वो हर परेशानी में मेरा भरोसा है, वो हर चीज में मेरी ताकत है। अगर मेरी आंखें उसके ऊपर लगी हुई हैं तो मैं किसी भी तूफान में से गुजर सकता हूं।
अगर मेरी आंखें उसके ऊपर लगी हुई हैं तो मैं किसी भी परेशानी में से गुजर सकता हूं, बिकॉज ही गिव्स मी स्ट्रेंथ। एक बहुत मेरी वन ऑफ माई फेवरेट हिम्स जो मुझे पसंद है बहुत, वो है इट इज वेल विद माई सोल। आप उसको कभी गाओ ना, तो जब लोगों के साथ गा रहे हो तो गाते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी स्टोरी यह है कि जो शख्स जिसने लिखी, उसका शिकागो में सारा बिजनेस जो है वो खत्म हो जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। उसकी बीवी और उसकी बच्चियां जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही होती हैं। ये किसी वजह से लेट हो जाता है, ये बाद में आता लगता है, तो उसकी बीवी और बेटी जिस शिप में होती हैं वो तबाह हो जाती है। उसकी तीनों बच्चियों की डेथ हो जाती है और उसकी बीवी उसे खत लिखती है और कहती है, आई एम द ओनली वन लाइफ, जस्ट फ्यू वर्ड्स। तेरी बच्चियां, उनकी डेथ हो गई है। इस सिचुएशन में वो हिम क्या लिख रहा है? इट इज वेल विद माई soul. When sorrow troubles my heart, जब मैं हर परेशानी में से गुजरूं, हर तकलीफ में से गुजरूं, तो आगे से क्या कहता है? It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. With my soul, it is well, it is well with my soul. Can you sing that in difficult times? कि खुदान मैं किसी भी परेशानी में से गुजरा हूं, it is well with my soul. You can live a joyful life in all circumstances because your joy is not on situations, circumstances, or toys or things, but your joy is in Christ. But how do you learn this? Yes, trials and difficulties. लेकिन अगर मैं एक हाई स्कूल में बच्चा हूं या एक टीनेजर लाइफ में बच्चा हूं, तो मैं एक कंटेंटमेंट कैसे सीख सकता हूं? पहली बात जो हमें सीखने की जरूरत है, हमें कलाम डेली पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज मेडिटेटिंग ऑन स्क्रिप्चर विल गिव पीस टू योर हार्ट इन एवरी सर्कमस्टेंस। व्हेन यू मेडिटेट ऑन स्क्रिप्चर्स, आप जब कलाम पर ध्यान देंगे तो वो आपके दिल को सुकून देगा। दूसरी बात जो मेरे ख्याल से आपको पढ़ने की जरूरत है, वो आपको मिशनरीज की बायोग्राफीज पढ़ने की जरूरत है कि उनकी जिंदगियों में क्या क्या सिचुएशंस गुजरी हैं और उन्हें किन सिचुएशंस में कैसे खुदावंद के नाम को जलाल दिया है। साधु सुंदर सिंह की किताबें पढ़ी हैं कभी? डू यू नो अबाउट दैट मिशनरी? पढ़ा है कभी इसके बारे में? He's a great missionary. डॉक्टर अल्लामा बरकतुल्लाह के नाम पढ़ा है कभी? डॉक्टर अब्दुल हक के बारे में पढ़ा है कभी? That's a history of, मैं आपको पाकिस्तान और एशिया के मिशनरीज के बारे में बात कर रहा हूं, या जिनकी जिंदगियां कन्वर्ट हुई है उनके बारे में बात कर रहा हूं। अभी बाकी तो पूरी दुनिया में कई लोग मिशनरीज आए हैं। They are some great people that been through a lot of things. अच्छा चलें, गीतों की किताब के बारे में पता किसने किया काम? आईडी शहबाज साहब का पता है? You know where he was from? Converted from a Muslim background. There is a history of people that have been through a lot. उनके अपने खानदान ने उनके मुंह पर मिट्टी फेंकी और कहा, You're done with me, हम तुझे आज से मरा हुआ कहते हैं। But he kept on serving Christ.
God is amazing that give these people strength in all difficult times. नबील कुरैशी के इस बारे में बात कहता हूँ। नबील कुरैशी कहता है कि जब मैंने कन्वर्ट हुआ, तब्दील हुआ, तो मेरी माँ और मेरा बाप कहते हैं, मेरी माँ रोना शुरू हो गई, मेरा बाप कहता है कि तूने आज मेरी कमर तोड़ दी है, तू मेरा वकार था, तू मेरा प्राउडनेस थी मेरी, तूने सब कुछ तोड़ दिया है मेरे लिए। तो वो कहता है मैं रोया, लेकिन जब मैं रो के मैंने कलाम पढ़ा तो कलाम ने मुझे सुकून दिया, तसल्ली दी और जोश और खरोश दिया कि मैं आगे खुदा के काम कैसे कर सकूं। God gave people strength in difficult times, no matter what situation you're going through. Oh, I've been through things. जब मेरी सारी रात आंखों में से आंसू निकल रहे थे तो खुदा मुझे कह रहा है मैं तेरे साथ हूं। जब भूख लगी और खाने को नहीं है, जब लोगों की गालियां सुन रहे हैं, तब भी खुदावंद सुकून दे रहा है। God can give you strength in every circumstance. And He does. क्या खुदावंद के नाम को आप जलाल देंगे हर सिचुएशन में? एक किताब है टेल ऑफ टू सिटीज। इसमें दो शख्स जो हैं वो एक ही शक्ल के मिलते जुलते होते हैं। एक आदमी जो है वो अपने भाई की खातिर अपनी जान दे देता है और जेल में चला जाता है। जब उसकी मौत का सेंटेंस होता है तो अगले दिन वो मौत के लिए जा रहा होता है। He was going to give his life away अपने भाई के लिए। तो एक औरत को पता लग जाता है कि ये वो शख्स नहीं है, ये दूसरा है। तो वो उससे कहती है कि तू मेरा हाथ पकड़ सकता है, क्योंकि हम दोनों मौत के लिए जा रहे हैं। तेरे अंदर जो हिम्मत है कि तू किसी दूसरे के लिए अपनी जान दे रहा है, मुझे ऐसे ईमान की, ऐसे मजबूती की जरूरत है। तो वो उसका हाथ थामता है। आप जब भी मुश्किल वक्त में से गुजरते हैं, याद रखें आप अकेले हैं। You are never alone in difficult circumstances. Somebody is holding your hand and giving you strength. Read the martyrs and see how they have been through so many difficult things. And they took it as glorifying Christ. उन शहीदों को देखें जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम की खातिर जानें दी हैं और अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी खुशी के साथ। जब उनको जिंदा जलाया गया तो वो आगे से कहते हैं आज हम खुश हैं क्योंकि हम खुदावंद की खातिर जलाए जा रहे हैं। Are we living such a comfortable life that we have forgotten that the joy of Christ is with you in all circumstances? हल्की सी अनकंफर्टेबिलिटी हो जाती है ना हमारी जिंदगी में, मुंह पे गुस्सा आ जाता है, कंप्लेनिंग शुरू हो जाती है। Does that show you have joy in Christ? Does that show are you content? कि आपको खुदावंद में इत्मीनान है। जिस मिशनरी के बारे में बात कर रहा हूं, जो शिकागो में जिसने ये हिम लिखी इट इज वेल, वो आगे जाके मिशनरी बन जाता है जेरूसलम में और उसकी 3 और बेटियां होती हैं। लेकिन उसने एक सीक्रेट सीख लिया था कि चाहे जैसी मर्जी हालात हों, मैंने सीखा है कि मैं इत्मीनान में रहूंगा, खुदावंद के इत्मीनान में। खड़े होंगे सब खुदावंद की हुजूरी में।